everybody, how are you all? Welcome once again to my channel कृष्णा सिंह देव। तो अगर आप अभी क्लास 10th में आए हैं एंड कमर्शियल स्टडीज इज वन ऑफ योर सब्जेक्ट, तो आप सही जगह पर आ गए हैं। इस चैनल पे आपको कमर्शियल स्टडीज एंड इकोनॉमिक्स की पूरी लेक्चर्स मिलेंगे एंड रिवीजन वीडियोस मिलेंगे, बहुत कुछ मिलेगा। और अगर आप रेगुलर क्लासेस फॉर कमर्शियल स्टडीज देख रहे हैं तो वो भी आपको मिलेगी ऑन अवर ऐप कृष्णास क्लासेस, जिसको आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। लिंक टू डाउनलोड द ऐप इज गिवन टू यू इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। आज हम यहाँ किस लिए मिल रहे हैं? आज हम इसलिए मिल रहे हैं कि लेट अस डिस्कस कि आपको आपके क्लास 10th में कमर्शियल स्टडीज में कितने चैप्टर्स पढ़ने हैं, कितने यूनिट्स पढ़ने हैं और क्या क्या है उन यूनिट्स के अंदर। मतलब कि आपको डिटेल्ड सिलेबस का डिस्कशन इस वीडियो के अंदर मिलेगा, जहां पर हम देखेंगे कि आपका सिलेबस गिवन बाय योर बोर्ड विच इज अवेलेबल ऑन CISE.org का साइट पे, उसे हम डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो में बने रहना अंत तक। चलिए, तो ये रहा आपका कमर्शियल स्टडीज का सिलेबस ऑन माई स्क्रीन। इस सिलेबस को आप डाउनलोड कर सकते हैं CISE.org की साइट पे। आपको सिलेबस देखना होगा 2024 का। स्टूडेंट, जब आप रेगुलेशन सिलेबस के अंदर जाएंगे ऑन योर साइट, तो आपको सिलेबस फॉर वेरियस ईयर्स दिखाई देगा। आपके लिए जो एप्लीकेबल सिलेबस है वो 2024 का सिलेबस है। चलिए, तो यहाँ पर आपको बता दूं, हम एक और डिटेल वीडियो करने वाले हैं इन द कमिंग डेज, जहां पर मैं आपको पेपर का पैटर्न बताऊंगी। आज की वीडियो रिस्ट्रिक्टेड रहेगी सिलेबस डिस्कशन के साथ ही। पेपर आपका होता है 80 मार्क्स का, और 80 मार्क्स के अंदर 2 सेक्शन होते हैं, जिसके बारे में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। यहाँ पर ये जो सिलेबस दिखाई दे रहा है, ये आपका 80 मार्क्स कवर करता है एंड 20 मार्क्स का जो प्रोजेक्ट है उसके टॉपिक्स भी सिलेबस के अंदर ही दिए रहेंगे। चलिए, तो आपका पूरा सिलेबस जो है वो कितने यूनिट्स में डिवाइडेड है? आपका पूरा सिलेबस जो है वो 7 यूनिट्स के अंदर डिवाइडेड है। ओके, जिसके अंदर आपको हर एक यूनिट में काफी सारे चैप्टर्स देखने के लिए मिलेंगे। तो आपको जो भी बुक फॉलो करने के लिए स्कूल में कहा गया है, मोस्टली CB गुप्ता सर की बुक फॉलो करी जाती है ISC स्कूल्स में, तो उसी बुक को फॉलो करेंगे। वहां पर आपको काफी सारे चैप्टर्स जो हैं वो दिखाई देंगे एक एक यूनिट के अंदर। यहाँ पर यूनिट वाइज सिलेबस दिया है, इसीलिए चैप्टर के नंबर नहीं दिए। आप कोई दूसरी बुक फॉलो करते हैं तो वहां पे चैप्टर और नंबर डिफर कर सकते हैं, लेकिन यूनिट 7 ही है। सबसे पहली यूनिट है स्टेक होल्डर एंड कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन, जिसमें है मीनिंग ऑफ स्टेक होल्डर, टाइप्स and internal shareholders and employee and employer, meaning of each, external stakeholder, supplier, creditor, government, society, meaning of each different between the internal and external stakeholder। ये आता है पहले चैप्टर में, एंड देन उसके बाद है एक्सपेक्टेशन। तो ये पूरा का पूरा आपको एक ही चैप्टर में CB गुप्ता सर की बुक में दिखाई देता है। तो ये है आपके यूनिट नंबर 1 स्टूडेंट, जहां पे आपको डिटेल डिस्कशन मिलेगा रिगार्डिंग द स्टेक होल्डर। स्टेक होल्डर आर द पीपल हु आर इंटरेस्टेड इन एन ऑर्गेनाइजेशन इन वेरियस वेज। हो सकता है वो एम्प्लॉय हो सकता है वो इन्वेस्टर हो सकता है वो क्रेडिटर्स हो, और एनी अदर पर्सन कैन बी देयर। तो वो कौन कौन लोग हो सकते हैं, उनकी एक्सपेक्टेशन क्या होती है, उनका डिफरेंसेस क्या है, ये सब आप इस चैप्टर में पढ़ेंगे। काफी बड़ा चैप्टर है लेकिन इजी चैप्टर है। देन आपकी आती है सेकेंड यूनिट, जो कि है मार्केटिंग से रिलेटेड। अब आपका जो कमर्शियल स्टडीज का चैप्टर है, अंडरस्टैंड वन थिंग, यहाँ पर आपको मैनेजमेंट से रिलेटेड कुछ चीजें पढ़ाई जाएंगी, मार्केटिंग से रिलेटेड कुछ चीजें पढ़ाई जाएंगी। मतलब ये एक तरीके का मिक्सचर है आपका कॉमर्स एंड बिजनेस स्टडीज का। आप ये कॉमर्स एंड बिजनेस स्टडीज क्या है, ये 2 सब्जेक्ट है जो कि आप क्लास 11 से पढ़ने वाले हैं अगर आप कॉमर्स लेते हैं तो। चलिए, तो मार्केटिंग एंड सेल्स के चैप्टर के अंदर, यूनिट के अंदर क्या आता है? पहले है मार्केटिंग, मार्केटिंग में मीनिंग एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मार्केटिंग, एंड देन मार्केटिंग एंड सेल्स के बीच का डिफरेंस आप पढ़ेंगे। देन आप पढ़ेंगे व्हाट इज प्रोडक्ट एंड डिफरेंस बिटवीन प्रोडक्ट एंड सर्विस। देन आप देखेंगे व्हाट इज प्राइसिंग, किस तरीके से किसी भी प्रोडक्ट का प्राइस डिसाइड होता है, उसकी मीनिंग क्या होती है एंड उसके ऑब्जेक्टिव क्या होता है। देन एडवर्टीजमेंट एंड सेल्स प्रमोशन के बारे में आप पढ़ेंगे डिटेल में। एडवर्टाइजिंग एक बड़ा टॉपिक है अपने आप में, जिसमें एडवर्टीजमेंट की मीनिंग, इंपॉर्टेंस ऑफ एडवर्टाइजिंग, मेरिट्स एंड डीमेरिट, डिफरेंस बिटवीन एडवर्टाइजिंग एंड पब्लिसिटी, ये सब पढ़ेंगे। देन एडवर्टाइजमेंट एजेंसी के बारे में भी आपको पढ़ना होगा। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एडवर्टीजमेंट एजेंसी, फंक्शन ऑफ एडवर्टीजमेंट एजेंसी, सोशल एडवर्टाइजिंग मीडिया, कॉन्सेप्ट एंड एग्जांपल्स। ओके, तो ये सारी चीजें आपको पढ़नी है एडवर्टीजमेंट एंड सेल्स प्रमोशन के अंदर। देन यू हैव कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, इसी यूनिट का पार्ट है कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट। सो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 आप पढ़ेंगे, इसके फीचर्स पढ़ेंगे, राइट ऑफ कंज्यूमर पढ़ेंगे, एंड देन कंज्यूमर की
एक्सप्लॉयटेशन के बारे में आप पढ़ेंगे एंड मीनिंग एंड टाइप्स ऑफ इंपॉर्टेंस ऑफ कंज्यूमर अवेयरनेस पढ़ेंगे। इन सारे चीजों में से 2 मार्क का क्वेश्चन, 5 मार्क का क्वेश्चन सब आ सकता है, तो ईच थिंग हैज टू बी स्टडीड इन डिटेल। आज जब मैं पेपर डिस्कशन का वीडियो आपको करूंगी तो मैं आपको बताने वाली हूँ कि पेपर किस तरीके से आता है। यहाँ पर आपको अभी तक तो पता चले गया होगा, क्योंकि हो सकता है आपने क्लास 9 में भी बोर्ड पैटर्न के अकॉर्डिंगली ही अपना पेपर दिया हो। तो 16 मार्क की आपकी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आते हैं। जब किसी भी क्वेश्चन पेपर में मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस इन्वॉल्व हो जाते हैं, इसका मतलब कि यू विल हैव टू स्टडी द फुल चैप्टर इन डिटेल एंड एक टाइम की रीडिंग से कुछ नहीं होता है। दिस इज द बिगिनिंग ऑफ ईयर। सो लेट मी टेल यू वन थिंग वेरी क्लियरली, इफ यू थिंक दैट वी रीड ओनली वंस एंड द चैप्टर इज गोइंग टू बी वेरी क्लियर टू अस, सो यू आर अंडर द मिथ। इट्स नॉट गोइंग टू बी लाइक दैट। यू हैव टू रीड चैप्टर मल्टीपल टाइम्स। एंड एक बहुत इंपॉर्टेंट बात कमर्शियल स्टडीज के लिए इज दैट कीवर्ड्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपने एक पैराग्राफ की जगह 4 पैराग्राफ भी लिख के आ गया और कीवर्ड्स नहीं लिखे हैं, तो यू आर नॉट गोइंग टू गेट मार्क्स। एंड बाद में फिर बच्चे क्रिप करते, हमने तो इतना लिखा था फिर भी टीचर ने मार्क नहीं दिया। टीचर ने मार्क्स इसलिए नहीं दिया बेटा क्योंकि बोर्ड भी आपको मार्क्स नहीं देता है। कीवर्ड्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। तो राइट फ्रॉम द बिगिनिंग द प्रैक्टिस शुड बी, यू विल रीड द चैप्टर, यू विल मार्क द कीवर्ड्स, अगेन यू विल रीड द चैप्टर, यू विल मार्क मोर कीवर्ड्स, एंड देन थर्ड रिवीजन ऑनवर्ड्स यू विल हैव टू रीड ओनली एंड ओनली द कीवर्ड्स। एंड कीवर्ड्स को पढ़ना भी होगा और लिखकर प्रैक्टिस भी करनी होगी। चलिए अब देखते हैं यूनिट नंबर 2 का एफ पार्ट क्या है। ये है ई कॉमर्स। इसमें आपको इंट्रोडक्शन एंड बेनिफिट्स ऑफ ट्रेडिशनल मेथड्स ऑफ ट्रांजैक्शन बताया जाएगा, ई ट्रेडिंग, ई एडवर्टाइजिंग, ई मार्केटिंग, ई सिक्योरिटी, ईआरपी एंड इट्स मॉड्यूल। ईआरपी एंड इट्स मॉड्यूल से नॉर्मली 5 नंबर तक का क्वेश्चन आ जाता है और बाकी सारे टॉपिक्स भी इस चैप्टर के इंपॉर्टेंट है। देन आपकी थर्ड यूनिट स्टार्ट होती है स्टूडेंट। थर्ड यूनिट में फाइनेंस एंड अकाउंटिंग है। फाइनेंस एंड अकाउंटिंग के अंदर कैपिटल रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के बारे में आपको एक्सप्लेन किया गया है कि कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होते हैं, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होते हैं, कैपिटल रिसिट्स क्या होती है, रेवेन्यू रिसिट्स क्या होती है। एक्चुअली दिस चैप्टर इज वन ऑफ द एंटायर यूनिट इज वन ऑफ माय फेवरेट। व्हाई वन ऑफ माय फेवरेट? बिकॉज मुझे ऐसा लगता है ये यूनिट कहीं ना कहीं आपको प्रिपेयर करता है आपके क्लास 11th के लिए। नॉट ओनली क्लास 11 के लिए, आगे आने वाले जितने भी सालों तक आप अकाउंट्स पढ़ेंगे, अगर आप अकाउंट स्टूडेंट रहने वाले आगे, तो ये चैप्टर आपको बहुत बहुत हेल्प करने वाले, बिकॉज दीज आर द फंडामेंटल्स। जो बच्चे 11th में जाते हैं साइंस से, वो भी इनको पढ़ते हैं, लेकिन उनके कॉन्सेप्ट से ज्यादा स्ट्रॉन्ग आपके कॉन्सेप्ट हो जाएंगे क्योंकि आप इसे राइट फ्रॉम 10th स्टैंडर्ड पढ़ रहे हैं। तो आपको वहां पे रिपीटेशन मिलेगा और आपका स्ट्रॉन्ग कॉन्सेप्ट हो जाएगा। चले देखिए, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, कैपिटल एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, कैपिटल रिसिट, रेवेन्यू रिसिट, ये सब पढ़ना है। फाइनल अकाउंट्स ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप, यहां से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 10 मार्क का क्वेश्चन पूरा का पूरा उठ के आता है, न्यूमेरिकल क्वेश्चन उठ के आता है। तो इसी के लिए बहुत सारे बच्चे परेशान रहते हैं, बट अगर आप मेरे चैनल पर बने रहेंगे और मुझसे क्लासेस रहेंगे तो मेरी गारंटी है कि आपको यहाँ पर 10 में से 10 नंबर लाने से कोई रोक नहीं सकता है, क्योंकि हम इतनी प्रैक्टिस कराते हैं कि बच्चों को क्वेश्चन देख के आंसर याद आ जाए। मैम इसका तो फाइनल अकाउंट्स का जो बैलेंस शीट है ना, इतने मार्क्स से टैली हुई थी, इतने नंबर से टैली हुई थी। यस, इतनी प्रैक्टिस होती है हमारे क्लासेस में। और आप देख सकते हैं YouTube पे किस तरीके के कमेंट्स हमारे वीडियोस के लिए आए हुए हैं, तो आपको सही अंदाजा लग जाएगा कि किस तरह का क्वालिटी कंटेंट हम प्रोवाइड करते हैं। चले, यहाँ पर आपको मिलेगा मीनिंग एंड प्रिपरेशन ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट बेस्ड ऑन दैट द गिवन ट्रायल बैलेंस, एडजस्टमेंट ऑफ क्लोजिंग स्टॉक ओनली। तो इसके आपको न्यूमेरिकल क्वेश्चन मिलेंगे इसी यूनिट के अंदर। बहुत अच्छा है एंड बहुत हेल्पफुल रहेगा क्लास 11th के लिए, एंड आगे आने वाले सालों में ये आपको बार बार पढ़ना भी होगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अगेन आपका बेस तैयार कर रहा है क्लास 11th एंड 12th के लिए। देन है C part of finance unit, again cost, fundamental concept of cost, classification of cost based on the behavior, fixed, variable, semi variable and cost, indirect and indirect cost। अगेन ये चैप्टर भी मैं बोलूंगी बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर में से एक है, क्योंकि ये आपको इकोनॉमिक्स में भी पढ़ना होगा आगे चल के क्लास 11th 12th में आपको ये हेल्प करेगा। कॉस्ट क्या होती है, कॉस्ट के वेरियस टाइप्स क्या होते हैं, किस कॉस्ट को कंट्रोलेबल कॉस्ट बोलते हैं, किस कॉस्ट को अनकंट्रोलेबल कॉस्ट बोलते हैं, ये सब कुछ हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। दिस इज ऑल्सो रिलेटेड टू फाइनेंस। अच्छा, आप कई बार बच्चों के मन में क्वेश्चन आता है इसे मार्केटिंग या सेल्स के साथ क्यों नहीं पढ़ाया, क्योंकि वहां पे भी तो प्राइस का एक चैप्टर है आपके पास। यस, प्राइस डिटर्मिनेशन इज वन ऑफ द टॉपिक, लेकिन अगर मैं बात करूं कॉस्ट की, तो कॉस्ट का ज्यादा रिलेशनशिप होता है अकाउंट के साथ, इसीलिए से फाइनेंस एंड अकाउंटिंग की यूनिट के साथ रखा गया है। वेयर एज मार्केटिंग एंड सेल्स वाली यूनिट में पूरा का पूरा फोकस जो है वो है
ये किस तरीके से हम किसी प्रोडक्ट को सेल करते हैं, व्हाट इज द डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स प्रमोशन टेक्निक्स एंड व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एडवर्टीजमेंट एंड सेल्स, ये सब है, इसीलिए वहां पे इसको नहीं लिया गया है। देन नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है बजटिंग। बजटिंग की मीनिंग, यूटिलिटी ऑफ बजटिंग, कंपैरिजन बिटवीन द बजटिंग एंड फोरकास्टिंग, टाइप्स ऑफ बजट, सेल्स, प्रोडक्शन बजट, ये सब है। ये भी प्योर अकाउंटिंग टॉपिक है, यहाँ पे आपको सिर्फ थ्योरी पढ़नी है। लेटर ऑन जब आप हायर स्टडीज के लिए जाएंगे तो आप बजटिंग को न्यूमेरिकल्स के साथ भी पढ़ेंगे, तो अगेन आपका बेस प्रिपेयर कर रहा है। देन सोर्सेज ऑफ फाइनेंस, इसको मैं देती हूँ 5 स्टार्स, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में से एक है, आगे आने वाले सालों में आपको बहुत हेल्प करेगा। आप कॉमर्स में इसको पढ़ेंगे, आप इसको बिजनेस स्टडीज में भी पढ़ेंगे। अगर आप मैथ्स छोड़ के एक इलेक्टिव सब्जेक्ट बिजनेस स्टडीज लेते हैं तो आप इसको दोबारा से पढ़ने वाले, तो इस चैप्टर को अभी बहुत ध्यान से पढ़ लीजिए। इसमें मीनिंग एंड फीचर्स ऑफ कैपिटल मार्केट आता है, सोर्सेज ऑफ रेजिंग फंड्स आते हैं, जिसमें लॉन्ग टर्म सोर्सेज के अंदर शेयर्स, टाइप ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स एंड इक्विटी शेयर्स आता है। एंड बहुत मजे की बात ये है कि ये जो टॉपिक्स है हमारी रियल लाइफ से इतने ज्यादा रिलेटेड है, आपको पढ़ के बहुत मजा भी आएगा। जैसे आप इक्विटी शेयर्स के बारे में पढ़ेंगे तो आप देख सकते हैं कि स्टॉक मार्केट में वेरियस इक्विटी शेयर्स के प्राइसेस ऑन डेली बेसिस कैसे चेंज होते हैं, तो आपको बहुत मजा आएगा ये चैप्टर पढ़ के, बिकॉज इट इज क्वाइट रिलेटेड टू द सराउंडिंग्स, जहां आप रह रहे हैं उस चीज का एग्जाम्पल वहां देखते हैं, तो आपको बहुत रिलेटेबल लगता है ये चैप्टर और काफी मजा आएगा आपको इसको पढ़ने में। देन डिबेंचर्स पढ़ेंगे, इसमें आप डिफरेंसेस पढ़ेंगे बिटवीन डिबेंचर्स एंड शेयर्स एंड ऑल। देन शॉर्ट टर्म सोर्सेज ऑफ फाइनेंस में लोन फ्रॉम कमर्शियल बैंक, कैश क्रेडिट, ओवरड्राफ्ट, डिस्काउंटिंग ऑफ बिल्स, ये सब पढ़ेंगे आप। फिर उसके बाद नेक्स्ट यूनिट आती है ह्यूमन रिसोर्स। अगेन इस यूनिट को भी मैं 5 स्टार देती हूँ, क्योंकि ये भी कॉमर्स में ऐसा का ऐसा चैप्टर उठ के आने वाला है आपको, और कॉमर्स एंड बिजनेस स्टडीज दोनों ही सब्जेक्ट में क्लास 11th में एंड 12th में आपको हेल्प करेगा। क्लास 12th के लिए ये बहुत हेल्प करेगा। इसमें है रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन एंड ट्रेनिंग, कैसे हम वेरियस ह्यूमन रिसोर्सेज को सेलेक्ट करते हैं अपनी ऑर्गेनाइजेशन में, उनको सेलेक्ट करके पोजीशंस पर जॉब प्रोवाइड करते हैं। तो उसके अंदर आता है रिक्रूटमेंट, मीनिंग एंड सोर्सेज, इंटरनल एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट, एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस ऑफ इंटरनल एंड एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट। क्लास 12th के कॉमर्स में चैप्टर ऐसा का ऐसा है। सिलेक्शन पढ़ेंगे, फिर आप सिलेक्शन क्या होता है, स्टेप ऑफ सिलेक्शन क्या होते हैं, वेरियस सिलेक्शन टेस्ट क्या होते हैं, एंड देन ट्रेनिंग पढ़ेंगे। फिर उसके बाद है इंडस्ट्रियल रिलेशनशिप्स एंड ट्रेड यूनियन, इंडस्ट्रियल रिलेशंस, मीनिंग एंड ऑब्जेक्टिव, ट्रेड यूनियंस, मीनिंग एंड फंक्शन, सोशल सिक्योरिटी, कॉन्सेप्ट ऑफ सोशल सिक्योरिटी, ब्रीफ रेफरेंसेस टू प्रोविडेंट फंड, ग्रेच्युटी, पेंशन, ग्रुप इंश्योरेंस, पेंशन स्कीम्स एक्सेट्रा, ये सब भी क्वाइट रिलेटेड टू रियल लाइफ है, तो आपको इसको पढ़ के मजा आएगा। देन ये वाला यूनिट जो है लॉजिस्टिक, बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये टफ लगता है, तो इसको यूनिट को आपको काफी ध्यान देके पढ़ना होगा। लॉजिस्टिक का यूनिट, मीनिंग ऑफ लॉजिस्टिक एंड क्लासिफिकेशन, इसके अंदर आता है ट्रांसपोर्टेशन, वेयर हाउसिंग, इंश्योरेंस, इन सब की मीनिंग, टाइप्स वगैरह हमें पढ़ने हैं। फिर आता है बैंकिंग का चैप्टर। अच्छा, बैंकिंग के चैप्टर के साथ बहुत मजे की बात यह है कि बैंकिंग का चैप्टर इकोनॉमिक्स में भी है एंड कॉमर्स में भी है, तो आप इसे दोनों जगह पढ़ के अलग अलग पढ़ के आपको बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना है, एक जगह बहुत अच्छे से पढ़ ले, काफी सारा रिपीटेशन आपको इकोनॉमिक्स में भी मिल जाएगा इसका। सो बैंकिंग के अंदर आता है सेंट्रल बैंक, मीनिंग एंड फंक्शंस एंड डिफरेंस ऑफ द सेंट्रल बैंक एंड कमर्शियल बैंक, ये सेंट्रल बैंक के अंदर आप पढ़ने वाले हैं। बैंकिंग की यूनिट सेम चीज आपको रिपीट हो जाएगी इन इकोनॉमिक्स ऑल्सो। इंटरनल बैंकिंग के अंदर मोड्स ऑफ ट्रांसफरिंग मनी, नेट बैंकिंग, एनईएफटी, आरटीजीएस, आईएमपीएस, मोबाइल वॉलेट्स, मीनिंग ओनली, ये सब पढ़ेंगे आप। एटीएम, क्रेडिट कार्ड्स, मीनिंग एंड डिफरेंसेस, एंड देन आप पढ़ेंगे फाइनेंशियल फ्रॉडुलेंट प्रैक्टिसेस, क्रेडिट कार्ड फ्रॉड, फॉल्स अकाउंटिंग, इंश्योरेंस फ्रॉड एंड ये सारी चीजें। देन उसके बाद आ जाती है आपकी लास्ट यूनिट गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स एंड एनवायरमेंट प्रोटेक्शन। सो एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986, सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, फंक्शंस ओनली। तो ये बहुत छोटी सी यूनिट है, रिलेटिवली कुछ ईवीएस जैसा लगेगा आपको, इसे भी आपको पढ़ना है इस साल। तो ये है ओवरऑल आपका कमर्शियल स्टडीज का सिलेबस। एंड इसके बाद जो ये आपको दिए हुए हैं, यहाँ पर वेरियस टॉपिक्स दिए हुए हैं आपके 20 मार्क्स के प्रोजेक्ट के लिए, ठीक है। तो यहाँ से आपके टीचर्स आपको अलोकेशन करेंगे जो भी टॉपिक्स होंगे। 20 नंबर का आपका प्रोजेक्ट होगा जो आपको बनाना होगा। इट इज इंडिविजुअल प्रोजेक्ट, ग्रुप प्रोजेक्ट नहीं है। आपके टीचर्स डिसाइड करेंगे कि किस तरीके से आपको वर्क अलोकेशन किया जाता है यहाँ पे। तो ये है बच्चों एक ओवरव्यू हमने आज ले लिया कि कमर्शियल स्टडीज का जो पोर्शन है वो कैसा है। कमर्शियल स्टडीज इज एन ईजी एंड इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट। ओनली चैलेंज इज ओवर हियर कि आपको कीवर्ड्स कैसे याद रखने हैं, आपको अपनी पढ़ाई किस स्ट्रक्चर्ड वे में करनी
करनी है, क्योंकि बहुत सारे बार बच्चों को यही नहीं पता होता कि पढ़ना कैसे है। पढ़ने से पहले पढ़ना कैसे है सीखना बहुत जरूरी है, जिसके लिए मैं यहाँ पर बैठी हुई हूँ, मैं आपको हेल्प करने वाली हूँ। और जैसा कि मैंने स्टार्टिंग ऑफ वीडियो में भी बोला, हम 1 अप्रैल से अपना एक बैच लॉन्च कर रहे हैं, जहाँ पे हम कमर्शियल स्टडीज के रिकॉर्डेड लेक्चर्स आपको प्रोवाइड कराएंगे एक बहुत ही इकोनॉमिकल कॉस्ट पे, जिसको आप सब अवेल कर सकते हैं। तो बने रहिए यहाँ पर, और जितना हो सकता है इस वीडियो को शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, बिकॉज ऑन इंटरनेट बहुत ही कम लोग हैं जो कमर्शियल स्टडीज एंड इकोनॉमिक्स एप्लीकेशन एंड कमर्शियल एप्लीकेशन जैसे सब्जेक्ट को पढ़ाते हैं। आपको 11th एंड 12th के बहुत सारे टीचर्स मिल जाएंगे, बट 10th ICSE में इन पर्टिकुलर इलेक्टिव सब्जेक्ट्स के लिए कम टीचर मिलेंगे, उनमें से एक है हम, और आपको पूरी तरीके से हेल्प करने के लिए यहाँ पर बैठे हुए हैं। तो बनता है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो, एंड वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिए। मिलते हैं फिर से किसी नए वीडियो के साथ, जहां पर हम फिर से डिस्कशन करेंगे रिलेटेड टू दीज सब्जेक्ट्स। टिल देन बाय, हैव अ ग्रेट डे।